अखिलेश यादव देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की उठने लगी मांग। अचानक से सोशल मीडिया पर ओझा सर होने लगे वायरल। अपनी एक वीडियो में यूपीएससी कोचिंग वाले ओझा सर ने अखिलेश यादव का कर दिया जिक्र। अखिलेश यादव को लेकर अवध ओझा ने कह दी बड़ी बात। अवध ओझा के इस बयान के बाद यूपी में गरमाया माहौल। चलिए आपको बताते हैं। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले अवध ओझा सर को कौन नहीं जानता। न सिर्फ उनके पढ़ाने के अंदाज को लेकर बल्कि अपने बयानों को लेकर भी उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। मगर इस बार अवध ओझा ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों शोरों पर है। हाल ही में सियासी जगत में अपनी एंट्री को लेकर के अवध ओझा ने चर्चाओं का माहौल गर्म कर दिया था। अब एक बार और उनके एक बयान ने सियासी जगत का पारा हाई कर दिया। अवध ओझा ने उत्तर प्रदेश के बड़े राजनेता और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे राजनीतिक जगत में जबरदस्त हलचल मच गई है। दरअसल अवध ओझा को लगता है कि अखिलेश यादव देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि वह विजनरी हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि वो खुद अपने एक क्लास के दौरान कह रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अवध ओझा ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव एक महान नेता के पुत्र हैं और इतने बड़े स्टेट यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऐसे में उनको तो झलकना ही चाहिए। अखिलेश यादव ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। मैं तो जब भी आगरा एक्सप्रेस वे पर निकलता हूँ तो यही सोचता हूँ कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री होना चाहिए। इतना विजनरी नेता है वो आदमी। अब अवध ओझा के इस बयान को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर अवध ओझा के इस बयान को लेकर खूब चर्चा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अवध ओझा फिर से राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अवध ओझा की सियासत में आने को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। एक समय ऐसी चर्चा थी कि अवध ओझा प्रयागराज या कैसरगंज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी अवध ओझा सर इस मामले को लेकर खूब चर्चा में आए थे। उस वक्त तो उन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाने तक की मांग भी उठने लगी थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की थी। उनके इस कदम को लेकर पहले भी खूब चर्चा रही है। हालांकि उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, मगर अब अखिलेश की तारीफ करने के बाद फिर ऐसी चर्चा है कि अवध ओझा राजनीति में इस बार कदम रख सकते हैं। वहीं राजनीति में शामिल होने को लेकर जब अवध ओझा से मीडिया ने सवाल पूछा तो इस पर अवध ओझा ने कहा कि शिक्षक कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता है। उसकी वजह यह है कि शिक्षक की एक विचारधारा होती है और वह चाहता है कि उसकी विचारधारा चले, पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। उन्होंने तब कहा था कि उनका मकसद अभी स्कूल चलाने का है, मगर अपने इस बयान के कुछ समय बाद अवध ओझा ने दूसरा बयान दिया। उन्होंने बताया था कि मायावती की बसपा की ओर से उन्हें चुनाव लड़ने की पेशकश की गई थी और उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें चुनाव तो लड़ना ही है। अब अखिलेश की तारीफ करने के बाद फिर ऐसी चर्चा है कि अवध ओझा राजनीति में कदम रख सकते हैं। बहरहाल ओझा सर का यह बयान अखिलेश यादव और उनके समर्थकों के चेहरे पर मुस्कान तो जरूर लेकर आएगा, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव इसका कोई जवाब देते या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को अवध ओझा सर को अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।